डिज़ाइन पैटर्न का बुक भी मेरे पास अवेलेबल है, ये वाला, ठीक है, जो ओरिजिनल इसका बुक था। ये मैं आपके लेक्चर के अंदर शेयर कर दूंगा और लिंक्स वगैरह दे दूंगा कि जो रेफरेंसेस मटेरियल है उसमें इसका भी ऐड कर दूंगा। इस पे जो आज हम पैटर्न कवर करने जा रहे हैं, इनका टेम्पलेट आप थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जिस तरह इन्होंने ये टेम्पलेट दिया हुआ है, ये लाजमी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप भी कल को यही फॉलो करें, लेकिन ये काफ़ी बेस्ट तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। हर डिज़ाइन पैटर्न का अपना एक नाम है, जिस तरह इसका नाम जो है वो सिंगलेटन पैटर्न है, ठीक है। और ये इसकी कैटेगरी है क्रिएशनल कैटेगरी का ये डिज़ाइन पैटर्न है। अच्छा, इसके अलावा इसका जो पहला सेक्शन होता है ना वो है इंटेंट। इंटेंट यानी कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका इरादा क्या है इस वाले डिज़ाइन पैटर्न का। तो ये एक लाइन में या मैक्सिमम दो लाइनों में आपको बता देता है कि ये डिज़ाइन पैटर्न जो है किस पर्पज़ के लिए है। तो सबसे पहले आपको नाम याद हो, फिर आपको इंटेंट याद हो, तो आप बड़ा इजीली फोकस कर सकते हैं कि अच्छा ये फलाने वाला डिज़ाइन पैटर्न है। तो अब देखें सिंगलेटन पैटर्न क्या है। इंश्योर अ क्लास ओनली हैज़ वन इंस्टेंस एंड प्रोवाइड अ ग्लोबल एक पॉइंट ऑफ एक्सेस टू इट। यानी कि कोई भी क्लास है, वैसे तो हमें पता है कि क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट्स की सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स की एक फैक्ट्री होती है, और उस टाइप के जितने चाहे हम इन्फिनिट नंबर ऑफ इंस्टेंसेस उससे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस क्लास का सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टेंस क्रिएट हो, एक से ज़्यादा कभी भी ना हो, और ये चीज़ इंश्योर हो कि बस एक ही होगा और उस तक ग्लोबल एक्सेस अवेलेबल होगा, यानी कि वो पब्लिकली हर क्लास को अवेलेबल होगा और वो उसको यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिंगलेटन पैटर्न, ये इसका इंटेंट है। मोटिवेशन में आपको बताया जाता है कि इसको क्यों हमें यूज़ कर लेना चाहिए। तो ये जो डिज़ाइन पैटर्न का हर एक ये वाला डिस्क्रिप्शन है और एक विकीपीडिया वाला, ये आपने सारा पूरा फिर पढ़ना होगा, और फिर मुझे अगर आपको कोई पॉइंट वगैरह समझ नहीं आता तो आप फिर मुझे बता दिया करें, ठीक है। मैं सारा नहीं पढ़ता, लेकिन इससे कुछ ऐसे सेक्शन है जिसमें पहले आपको इजी अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो वो वाले मैं रिपीट कर लेता हूँ। तो मोटिवेशन को मैं स्किप कर रहा हूँ। एप्लीकेबिलिटी, ये कब एप्लीकेबल होता है, तो ये आपको सिंपल बता रहा है कि सिंगलेटन पैटर्न को कब आपने यूज करना है। देयर मस्ट बी एग्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड इट मस्ट बी एक्सेसिबल टू क्लाइंट्स फ्रॉम अ वेल नोन एक्सेस पॉइंट, जिस तरह इंटेंट में हमने बता दिया, ठीक है। जब ये ऐसी ज़रूरत हो, ऐसी ज़रूरत मुझे कब आती है, मिसाल के तौर पर एप्लीकेशन की सेटिंग्स है, सपोज एप्लीकेशन के अंदर जो करेंसी यूज़ हो रही है डिफ़ॉल्ट, तो वो क्या है। तो आप क्या करोगे, अब बजाय इसके कि आप आपका वेब एप्लीकेशन है या डेस्कटॉप है जो भी है, आप बार बार जाके देखें कि मेरी डेटाबेसिस के अंदर जो डिफ़ॉल्ट करेंसी है वो कौन सी है, बाकियों के बाकियों को कंपेयर करके उनके एक्सचेंज रेट के हिसाब से मैंने उसके अंदर मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल डॉलर चल रही है, तो मैं डॉलर के अंदर अपने सारे रेट्स जो है वो मेंटेन रखूँगा, राइट। मैं ये नहीं करूँगा कि एक यूज़र के लिए रुपीज़ में अमाउंट रखूँगा और दूसरे यूज़र के लिए दिरहम में या किसी और यन में या उसमें करेंसी में नोट करूँगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट रोज़ाना के हिसाब से चेंज होते हैं। तो मेरे डिज़ाइन के अंदर क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन किसी एक करेंसी में काम करे। अगर किसी और करेंसी में वो काम करना चाहता है तो उस डेट एंड टाइम के साथ एक्सचेंज रेट अप्लाई होगा, फिर काम करेगा, ठीक है। लिहाजा एक करेंसी रेट हो गया, इसी तरह आपके जो गोल्ड के रेट्स होते हैं, तो या एप्लीकेशन में बाकी काफ़ी सारी सेटिंग्स होती है कि इसका डिफ़ॉल्ट थीम क्या होगा, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या होगी, लोकलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन डिफ़ॉल्ट में क्या होगा। तो अब ये ऐसी सेटिंग्स होती है कि इनको आपको एक बार करना पड़ता है, अगर फिर यूज़र उनको ओवरराइड करना चाहता है अपने प्रेफरेंसेस के साथ, तो वो फिर यूज़र की सेटिंग्स बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन के लिए आप क्या करते हैं, आप एप्लीकेशन के सेटिंग्स को या यूज़र के सेशन के सेटिंग्स को, एप्लीकेशन के सेटिंग्स को आप कोशिश करते हैं कि आप सिंगलेटन ऑब्जेक्ट में रखें कि ये डिफ़ॉल्ट करेंसी कौन सी है और वो ऑलरेडी कैशे हुई हुई हो, और आप अपने ट्रांजैक्शन या जो भी है उनको ईजिली यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। दूसरा जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है वो ये है कि विन द सोल इंस्टेंस शुड बी एक्सटेंसिबल बाय सब क्लासिंग एंड क्लाइंट शुड बी एबल टू यूज एन एक्सटेंडेड इंस्टेंस विदाउट मॉडिफाइंग देयर कोड। आपको ये चाहिए कि इस क्लास का जो मेथड्स है या इसकी जो बिहेवियर है ना, उसको यूज़र यूज़ ना करे। तो जाहिर है सिंगलेटन पैटर्न में यूजुअली इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो आप प्राइवेट बना लेते हो, तो जो भी क्लास इसको इनहेरिट करेगा तो उसको इसका पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाना है ना वो अलाउड नहीं होगा। तो आपने इन्फोर्स कर दिए कि ये तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाली क्लास है, जिस तरह अपस्टैक क्लास होता है, राइट। तो अब लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो अपस्टैक कीवर्ड के थ्रू ये दूसरे वाला जो एप्लीकेबिलिटी है ये बिल्ट इन अवेलेबल, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस में नहीं अवेलेबल होती।
تو اس سچویشن میں آپ یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان دو سچویشن میں اپلیکیبل ہوتا ہے. اچھا, اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ آپ دیکھ لیں. ہم جاتے ہیں ڈیزائن. اب اسٹرکچر, یہ اسٹرکچر ڈائیگرام جو ہوتا ہے نا, یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا ایک منی کلاس ڈائیگرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنگلیٹن کا ایک کلاس ہے, جس طرح ایپ سیٹنگ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ایک اسٹیٹک میتھڈ ہوگا انسٹینس کا. تو جب بھی آپ کو اس کا آبجیکٹ چاہیے ہوگا تو آپ یہ انسٹینس والا میتھڈ کال کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کرے گا, ریٹرن کرے گا ایک یونیک انسٹینس کو, ہمیشہ ایک ہی انسٹینس ریٹرن کرے گا. ٹھیک ہے, وہ کیسے کرتا ہے آگے میں کوڈ میں آپ کو بتا دوں گا. سنگلیٹن آپریشن کوئی بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں یا کوئی گیٹ کر سکتے ہیں کہ سنگلیٹن ڈیٹا اس کے اندر اگر آپ نے کوئی رکھا ہوا ہے تو یہ سیٹرز اینڈ گیٹرز وغیرہ ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے, یہ انسٹینس والا ہے کہ اس کے اندر ایک بلٹ ان اسٹیٹک میتھڈ ہوتا ہے اور اسی کے اندر اس کی کریشن جو ہے وہ کنٹرول کی جاتی ہے. یعنی کہ اس آبجیکٹ کا جو اس کلاس کا جو آبجیکٹ ہوگا وہ اسی کے اندر سے کریٹ ہوگا, اس کے باہر سے کریٹ نہیں ہو رہا ہوتا, اور وہ اس میتھڈ کے اندر کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. پارٹیسپینٹس کون سے ہوتے ہیں, جو اس اسٹرکچر کے اندر پارٹ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا انٹرفیس ہوگا یا کوئی کلاس ہوگا, تو ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب اس کے اندر صرف ایک ہی کلاس ہے تو وہ سنگلیٹن ہے. تو ڈیفائن این انسٹینس آپریشن دیٹ لیٹس کلائنٹ ایکسیس اٹس یونیک انسٹینس انسٹینسز ان اے کلاس سی پلس. انہوں نے جو ایگزامپل دیا ہوتا ہے نا, کوڈ ایگزامپل, یہ سی پلس پلس کے حساب سے وہ دیا ہوا ہے, اس کا کوڈ سارا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو نہیں فالو کریں گے, ہم جاوا میں کریں گے یا سی شارپ وغیرہ میں ہم فالو کریں گے. تو یہاں سے آپ یہ پورا جو ڈسکرپشن ہے اس کو, اگر آپ آلریڈی آئی ہوپ آپ کو سی پلس پلس آتا ہے, تو اگر آپ اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یوز کریں. یہ کوڈ وغیرہ سارا دیا ہوا ہے, لیکن مجھے جو ایزی لگتا ہے وہ جو ظاہر ہے جاوا میں اس سے زیادہ ایزی ہے, تو میں وہ والا ایگزامپل آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. بلکہ جو ویکیپیڈیا کے اوپر اس کے ڈاکومنٹیشن پڑی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں انہوں نے امپلیمنٹیشن تقریباً کافی سارے لینگویجز میں دی ہے. یہ دیکھیں لیزی انیشلائزیشن آپ کس طرح کریں گے, یہ ڈفرینٹ طریقے سے انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. تو سنگلیٹن پیٹرن سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرن ہے دیٹ ریسٹرکٹس دی انسٹینسیشن آف اے کلاس ٹو ون سنگل انسٹینس. دس از یوزفل when exactly one object is needed to coordinate actions across the system. The term comes from the, یہ تھوڑا سا میتھمیٹیکل اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ میتھمیٹکس سے کانسیپٹ تھا, اس سے اس نے اپنا نام دیا ہوا ہے سنگلیٹن کا. اور critics consider the singleton to be an anti-pattern in that it is frequently used in scenarios where it is not beneficial, introduce unnecessary restriction in situations where a sole instance of a class is not actually required, and introduces global state into the applications. تو یہ تھوڑا سا اس کے اینٹی یعنی کہ ڈس ایڈوانٹیج بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے اس کا, لیکن بہرحال اس کا اپنا یوز ہے. ٹھیک ہے, The simulator design pattern solve problems like, اب یہ اس طرح کے پرابلمس کو سالو کرتا ہے. یہ تھوڑا سا زیادہ ایلیبریٹڈ اور فارم میں لیٹسٹ یعنی کہ آج کل کے جو یوزیج ہے نا اس کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہے ہیں. تو پہلا ہے کہ ہاؤ کین اٹ بی انشورڈ دیٹ اے کلاس ہیز اونلی ون انسٹینس, یہ اس کو آنسر کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہاؤ کین دا سول انسٹینس آف اے کلاس بی ایکسیسڈ ایزیلی, تو گلوبل ایکسیس ہوتا ہے رائٹ, تو اس سے ایزیلی ایکسیس ہوتا ہے. ہاؤ کین اے کلاس کنٹرول اٹس انسٹینسیشن, اپنے اندر ہی اپنے آپ کو کیسے کریٹ کر سکتا ہے, تو ظاہر ہے اس کا گیٹ انسٹینس کا میتھڈ اسی کے اندر ہوتا ہے. اور ہاؤ کین دا نمبر آف انسٹینسز آف اے کلاس بی ریسٹرکٹیڈ, تو یہ اس کے اندر اس کی بزنس لاجک ہوتا ہے. وہ ایک اسٹیٹک ویریبل ہوتا ہے, ڈکلیئر کرتے ہیں, اگر وہ انیشلائز ہے تو وہی ریٹرن کر دو, ادروائز انیشلائز کر کے ریٹرن کر دو. سمپل سا اس کا لاجک ہے, تو یہ اس کو آنسر کرتا ہے. اور ہاؤ کین اے گلوبل ویریبل بھی ایکسسٹ, تو یہ سارا آپ کو یہ سارے کویشچنس کے آنسر اسی میں مل جاتے ہیں. Simulator design pattern describe how to solve such problems. Hide the construction of the class. Define a public static operation. Get instance. تو یہ ان دو کے تھرو یہ ریزالو ہو جاتا ہے. اور اینٹی پیٹرن کنسیڈریشنس, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ڈیزائن پیٹرن پراپر طریقے سے نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے, یہ انہوں نے تھوڑا سا پوائنٹ بتائے ہوئے کہ سنگلیٹن کلاسز بریک آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن پرنسپلس, سپریشن آف کنسرن جو ہے. ٹھیک ہے, کہ ہر کنسرن الگ الگ ہو اور آپ اس کو الگ الگ یوٹیلائز کر سکیں. لیکن اس کا تو کنسٹرکٹر ہی اس کے اندر ہو رہا ہے, تو آپ اس کو باہر سے یوٹیلائز اس طرح نہیں کر سکتے کہ یہ اپنے آپ کو بتائے کہ میں کیسے کنسٹرکٹ ہو رہا ہوں یا مجھے کیا ان پٹ وغیرہ چاہیے. تو اسی لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ سپریشن آف کنسرن جو پرنسپل ہے یہ اس کی وائلیشن کر رہا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ نو کنٹرول اوور
क्रिएशन, बाहर से किसी क्लास को ये कंट्रोल ही नहीं है कि वो इसको क्रिएट कर सके या इसके क्रिएशन को मॉडिफाई कर सके, तो इसीलिए ये एक वो कहता है कि ये प्रॉपर पैटर्न नहीं है। और प्रिवेंट्स डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपको क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था थोड़ा बहुत, जिसका दूसरा नाम था इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। और एग्रीगेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम किसी भी क्लास में इंटरफेस के थ्रू उसको कोई भी ऑब्जेक्ट पास करे तो हमने डिपेंडेंसी उसको इंजेक्ट करवा दी और हमारी मर्जी के मुताबिक, तो उससे ट्रस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट पॉसिबल हो जाती है। तो जब इसके अंदर क्रिएशन ही या कंस्ट्रक्टर ही इसके अंदर ही प्राइवेट है तो बाहर से एक्सेस नहीं है, लिहाजा आप टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट या यूनिट टेस्टिंग जो है इसके साथ नहीं कर सकते। जो भी क्लास सिंगलेटन क्लास होगा उसकी यूनिट टेस्टिंग आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, सिंगलेटन क्लासेस डू नॉट अलाउ फॉर टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, ये देखे इसने बताया भी है। एज देयर इज नो कंट्रोल ओवर क्रिएशन, अ क्लीन इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ईच टेस्ट। तो हर बार जो है वो एक ही इंस्टेंस आपको मिलेगा, हर बार आपको नया फ्रेश इंस्टेंस मिलके नहीं मिल रहा होगा, राइट। फर्स्ट कॉल पे जो आता है तो उस वक्त एक बार क्रिएट हो जाते हैं, फिर बाद में जितने भी कॉल्स आते हैं उनको वही वाला ऑब्जेक्ट जो है उसका रेफरेंस मिल रहा होता है। विदाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन मोक ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी यूज्ड इन टेस्ट। मोक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? मोक ऑब्जेक्ट्स आपको क्लास में मैंने बताया था कि जो एक्चुअल क्लास है उसका रिप्लिका होगा और उसके अंदर सिर्फ मेथड के सिग्नेचर सेम होते हैं, लेकिन उनका जो रिटर्न टाइप है वो एक ग्लोबल सा वेरिएबल होता है और उसको मैं कहीं से भी सेट कर सकता हूँ, तो वो मोकअप क्लासेस होते हैं। अगर आपको और भी क्लियर नहीं है, मुझे लैब में याद दिला दे तो मैं आपको एक कोडिंग एग्जांपल भी इसका करा दूंगा कि मोक क्लासेस कैसे होते हैं और उनको हमें टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशंस, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है, तो ये पहले इन्होंने प्रोसीजर बताया हुआ है और फिर आगे एग्जाम्पल्स भी है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिंगलेटन पैटर्न मस्ट, ये दो चीज़ें वो इंश्योर करें। एक तो ये कि सिंगल इंस्टेंस हो और वो सिर्फ एग्जिस्ट करे, और दूसरा ये कि उसको एक ग्लोबल एक्सेस अवेलेबल हो कि उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सके। तो अब इन दोनों कॉन्सेप्टों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट स्ट्रेटजीज है सिंगलेटन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के तो वो आगे हम देख लेते हैं। और टिपिकली दिस इज डन बाय डिक्लेयरिंग ऑल कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास टू बी प्राइवेट। आप क्या करेंगे, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है यूजुअली तो हम हर क्लास के साथ लिखते हैं ना, अगर क्लास ए है तो हम लिखते हैं पब्लिक ए और फिर ब्रैकेट्स हो तो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आपने ओवरराइड करना है तो आप पैरामीटर्स भी ले लेते हो उसमें से, और लेकिन उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, राइट। ये आपको याद होगा कि बाकी मेथड से कंस्ट्रक्टर कैसे डिफरेंट होता है, इसका रिटर्न टाइप नहीं होता। और इसका रिटर्न करता क्या है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम में क्वेश्चन भी पूछा था, तो आई होप आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर कर दिया होगा, वो मैं आप एंड पे आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा, डिक्लेयरिंग ऑल कंस्ट्रक्टर ये प्राइवेट हो गए, और दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग अ स्टैटिक मेथड दैट रिटर्न्स अ रेफरेंस टू द क्लास। तो मैं क्लास का नाम डॉट करूंगा तो स्टैटिक मेथड आ जाएगा और वो मुझे इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। द इंस्टेंस इज यूजुअली stored as a private static variable. The instance is created when the variable is initialized at some point before the static method is first called. ठीक है, the following is a simple implementation written in Java. अब ये जावा की इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये लैब में हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, आपको मैं एक प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट भी दे दूंगा, उसके हिसाब से आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको फिर और भी क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें कि आपने एक पब्लिक क्लास डिक्लेयर कर दी है फाइनल कीवर्ड के साथ। फाइनल कीवर्ड क्या होता है और ये क्या करता है, ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है, ये आपने मुझे बताना है क्लैब के अंदर, ये होमवर्क नोट कर ले, ठीक है। तो आपने एक स्टैटिक कीवर्ड जो है इंस्टेंस डिक्लेयर कर दिया और उसको क्लास लेवल के ऊपर इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो अब ज़ाहिर ये एक बार इनिशियलाइज होगा क्योंकि ये स्टैटिक है, और फाइनल का मतलब है ये आपने मुझे बताना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा जब आपको फाइनल, तो जब फाइनल स्टैटिक वेरिएबल इंस्टेंस है तो एक पॉइंट है जो आपने मुझे बताना है कि फाइनल के वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन इस स्टेज पे होती है। तो ये एक बार इनिशियलाइज हो गया और फिर बाद में जब भी आप इसको कॉल करेंगे तो गेट इंस्टेंस इसी को रिटर्न करता है, और इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो आपने प्राइवेट कर दिया, तो बायस से इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो जो बातें थी उसकी वो दोनों पूरी हो गई है, ठीक है। इसने इंश्योर कर दिया कि ये एक फाइनल के साथ डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट है इसी क्लास का, ये देखें सिंगलेटन, और वो क्लास लेवल पे इनिशियलाइज हो रहा है। ये एक तरीके से आपने इनिशियलाइज कर दिया, एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, ठीक है। और भी इसके तरीके हैं सी शार्प में, आपको मैं इसका दूसरा बताऊँ, ये यूनिट इम्प्लीमेंटेशन, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के, ये लेजी इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। अब ये एक और तरीका है इसको सिंगलेटन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने का। इधर भी क्लास सिंगलेटन ये है, लेकिन यहाँ पे ये है कि इंस्टेंस अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है,
आपने क्लास लेवल पे इनिशियलाइजेशन नहीं की, आपने बाय डिफॉल्ट इसको वैल्यू नल दे दिए। हाँ, जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, आप देख रहे हैं कि ये इसका जो पब्लिक स्टैटिक सिंगलेटन, ये तो खैर गेट इंस्टेंस वाला मेथड है, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर आपने प्रोवाइड कर दिया। इधर आप चेक करते हो, इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन ही आपने ऐसे दे दी, आप चेक करते हो कि अगर ये ऑलरेडी जो है इनिशियलाइज नहीं हुआ, इसकी वैल्यू नल है, तो फिर क्या करें, सिंक्रोनाइज तरीके से सिंगलेटन क्लास जो है इसका इंस्टेंस चेक करो कि अगर वो नल है तो इसको क्रिएट कर दो, और अगर नल नहीं है, ऑलरेडी है, तो बस आप डायरेक्टली उसको रिटर्न कर दें। तो ये इसका मतलब है एक बार इसकी ये भी तो पॉसिबल है ना कि एक ही मोमेंट से डिफरेंट जगहों से सेम को इसका कॉल आ जाए गेट इंस्टेंस का। तो अगर वो आगे पीछे एक दूसरे से इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाए, तो फिर इसका मतलब है ख़तरा हो सकता है कि दो बन जाए। लिहाजा हम क्या इसको करें, सिंक्रोनाइज कीवर्ड के थ्रू हम इस तरह के ऑपरेशन को सिंक अप करना चाहते हैं कि जब भी अगर कोई कंकरेंटली इनको कॉल करेगा तो ये वाला मेथड जो है ये सिंक्रोनसली रन हो सकता है। यानी कि जब तक एक का रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होगा तो दूसरा जो है वो उसके लिए वो वेट करेगा। तो जब ये मेथड एक के लिए सिंक्रोनाइजली कंप्लीट हो जाएगा और दूसरे के लिए इनेबल हो जाएगा तो वो ऑलरेडी इनिशियलाइज हुआ होगा और इसको वो इंस्टेंस रिटर्न कर देगा, राइट। तो ये सिंक्रोनाइज तरीके से आपने इसकी लेजी इनिशियलाइजेशन कर दी है। अच्छा, तीसरा जो है वो डेटा, ये डार्ट इम्प्लीमेंटेशन है जो फ्लटर के अंदर है, ठीक है। उसमें आप कैसे उसको गूगल का जो एंड्रॉयड या बाकी उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये उसके अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन है सिंगलेटन की। अगर पीएचपी में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी आती है तो ये देखिए उसके लिए भी इम्प्लीमेंटेशन है कि क्लास सिंगलेटन है, उसके अंदर प्राइवेट स्टैटिक इंस्टेंस आपने रख दिए और उसको आपने कंस्ट्रक्टर को आपने ये डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट जो है इसका कंस्ट्रक्टर शो कर रहा होता है जो भी क्लास होती है, राइट। तो उसको आपने प्राइवेट कर दिया, उसका प्राइवेट फंक्शन लिख दिया, तो ये बाहर से कॉल नहीं हो सकता। और इसके अंदर आप जो है ना गेट इंस्टेंस का मेथड कर दिया और ये कहता है कि मैं सेल्फ यानी कि मैं एट सेल्फ अपना ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा सिंगलेटन का। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ठीक है, अगर नल है तो इसको इनिशियलाइज कर दो न्यू सेल्फ के साथ। सेल्फ रेफर करता है, यहाँ पे जावा की तरह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये पीएचपी में आपको पता होगा अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ किया हुआ है तो ये इसी का ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट करता है और उसी को फिर रिटर्न कर लेता है, ठीक है। जावा में दोबारा अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है विद सेटर्स एंड गेटर्स वगैरह के साथ तो थोड़ा सा वेरिएबल्स भी है। तो ये आपने स्टैटिक फाइनल इंट डिक्लेयर कर दिया, उसकी वैल्यू दे दी है ये, और इसके अंदर प्राइवेट जो है उसका कंस्ट्रक्टर रख दिया। तो अब ये इस तरह का सिंगलेटन क्लास है कि जिसके अंदर कुछ स्टेट भी है, ठीक है। आपने एड मोर कॉइन्स वगैरह के लिए ना वो भी डिक्लेयर कर दिया। तो कॉइन्स को आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो आप हमेशा एक ही इसको, यहाँ पे कॉइन्स है तो आपको मैंने करेंसी बता दी थी, राइट। तो इसी तरीके से एप्लीकेशन के अंदर एक टाइप के कॉइन्स या एक टाइप की करेंसी मेंटेन हो रही होगी। ये कॉटलेन की है, तो ये काफ़ी सारे डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस है और इनको आप जो आप लैंग्वेजेस आपको आती है उनको देख लें और उसमें इनको अपने कोशिश करें लैब में आने से पहले इसको इम्प्लीमेंट करें, अदरवाइज़ हम लैब के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करके फिर देख लेंगे।